इस मंडूर नगर पावन भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। जय गुरुदेव। ये जो स्थान है, जिस स्थान पे आप सब बैठे हुए हैं, यह स्थान बहुत ही पवित्र भूमि है। जैसे आप किसी भी गुरु दरबार में जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करने को मिलता है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे गुरु जी के साथ साथ गुरु जी की माँ, जो गोद में गुरु रविदास महाराज जी को लेकर के बैठी हुई हैं, इस साइड में गुरु जी के पिताजी हैं और बीच में स्वयं गुरु रविदास महाराज जी विराजमान हैं। तो जो इनके माता पिताजी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करने को आप सबको मिलता है, वे सिर्फ और सिर्फ मंडूर नगर की पावन भूमि पे ही दर्शन करने को मिलता है और किसी भी प्रांत में दर्शन करने को नहीं मिलता। यहाँ क्यों मिलता है? क्योंकि गुरुजी के माता पिताजी इस कुटिया में, इस जगह निवास किया करते थे, रहा करते थे। जैसे गुरुजी ने अपने रहने के स्थान के बारे में अपने ही शब्द में कहे हैं कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम की, अपने चमार भाइयों की, ये मंडूर नगर में ही निवास करती है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने और सुनने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कि जो वहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, श्री प्रेमलाल जी, श्री प्रेमलाल जी उस दाई माँ के परिवार से हैं। वे धम्मोदाई माँ जो आँख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, ये श्री प्रेमलाल जी हैं, जो वहाँ पे बैठ करके आपको प्रसाद दे रहे हैं। आज भी जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है कि आज भी अगर मंडूर नगर में किसी घर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो वे दाई माँ के परिवार की महिलाओं को लोग ले करके जाते हैं। कारण इसलिए क्योंकि इनके महिलाओं द्वारा जो भी बच्चे पैदा कराए जाते हैं, वे बच्चे कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ऐसा जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद आज भी दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। बात उन दिनों की है कि जैसे गुरु जी ने अपने शब्दों में ही जन्म के समय के बारे में कहे कि संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो वे शनिवार की रात, माघ का महीना और जाड़े का समय, जब माता कर्मा देवी जी का प्रसव पीड़ा, पेट दर्द जब इस कुटिया में शुरू होता है, तो कहते हैं कि एक पत्नी की दर्द को एक पति बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब पिता रघु महाराज जी ने अपनी धर्म पत्नी को दर्द से कराहते हुए इस कुटिया में देखते हैं तो उनसे उनका दर्द देखा नहीं जाता है। तब वे इन्हीं रास्तों से, जिस रास्ते से अभी आप सब चल करके आए हैं, आज आप सबको आने के लिए पक्की सड़कें मिली हैं। पहले यही सड़कें मिट्टी की कच्ची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हुए करते थे। तो पिता रघु महाराज जी इन्हीं रास्तों से जाते हैं दाई माँ के घर, जो कि दाई माँ का घर यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर था, जो कि आज भी दाई माँ का घर है। जब वे दाई माँ के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि माई हमरी लुगाई, उस समय लुगाई अक्सर लोग बोलते थे कि हमरी लुगाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ है, हे माता आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलें ताकि मेरी पत्नी का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ कहती हैं कि इतनी रात के घने अंधेरे में मैं वहाँ पे जा कर के करूँगी क्या, क्योंकि मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मेरी अवस्था इतनी वृद्धावस्था हो चुकी है कि मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। जब ये बात पिता रघु महाराज जी सुनते हैं तो वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आज तो हमारे पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उस समय तो बच्चे पैदा कराने का मात्र एक सहारा दाई ही हुआ करती थी। वे दाई माँ से दोबारा अर्जी करते हैं
तो दाई माँ चलने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन कहती कि मैं चलूंगी कैसे। तब पिता रघु महाराज जी दाई माँ को ऐसे गोद में उठा करके लेकर के चलते हैं और ला करके यहीं बीच वाली कुटिया में उनको छोड़ देते हैं। रात भर दाई माँ और माता कर्मा देवी जी रात भर परेशान होती हैं। अगले दिन रविवार के दिन भोर में सुबह सुबह जब सूरज की लालिमा लिए हुए किरण निकलती है, उसी समय जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का जन्म इस कुटिया में होता है। जब इतने वर्षों के पश्चात माता कर्मा देवी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वो अपना सारा दुख दर्द संकट भूल करके जब अपने पुत्र को देखती हैं तो कहती हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा इतना सुंदर है कि इसको किसी की नज़र ना लगे। जब ये बात दाई माँ सुनती हैं तो दाई माँ कहती हैं कि काश अगर आज मेरे पास भी आंखों में रोशनी होती तो मैं भी इस बालक को देख लेती। तब उस समय माता कर्मा देवी जी दाई माँ को ढांढस बंधाते हुए, उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे माई, जैसे रात के घने अंधेरे में बिना आँखों के रोशनी के ही अपने अनुभव द्वारा इस बच्चे को पैदा कराने में मेरी मदद पिता गुरु रविदास महाराज जी के शरीर से इतनी दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है कि दाई माँ के आँखों की रोशनी अपने आप वापस आ जाती है और उनके शरीर के जितने भी कष्ट दुख दर्द संकट होते हैं सब के सब दूर हो जाते हैं। जब ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार दाई माँ ने देखा तो दाई माँ खुशी से झूमते हुए कहते हैं कि किसी भी जाति विशेष में जन्म लेने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी जाति विशेष में जन्म लेने से व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। व्यक्ति के कर्म महान होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कथित ऊंची जाति में जन्म लेकर कर्म उसके ओछे हों तो उसका सम्मान कभी नहीं हो सकता। कर्म की जो श्रेष्ठता है गुरु रविदास जी महाराज ने वो बताई है। अपनी जैसे रोजी रोटी चलाने के लिए गुरु रविदास जी महाराज जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन जूता बनाना कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि वो उन्होंने श्रम की महत्ता, परिश्रम की महत्ता को बताया है। परिश्रम की महत्ता दर्शाई है उन्होंने कि हमें परिश्रम करके खाना चाहिए। जबकि कथित ऊंची जाति के लोग उस समय गुरु रविदास जी महाराज से जो कहना चाहिए कि बहस करते थे, गुरु रविदास जी महाराज के साथ शास्त्रार्थ करते थे कुछ कथित पंडित लोग जो अपने को शास्त्रों के ज्ञानी समझते थे, तो वे कहते थे कि बिना शास्त्रों के ज्ञान के व्यक्ति जो है ऊंचा नहीं हो सकता है। तो उनको केवल पोथी ज्ञान था। गुरु रविदास जी महाराज को अनुभव ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने जो भी ईश्वर के बारे में अनुभव किया, वो जो मतलब जूता बनाने का काम करते थे, वो तो केवल उनका रोजी रोटी चलाने का साधन था, लेकिन उनका मुख्य कार्य जो था वो भक्ति करना, परमात्मा का भजन करना, और वो भी निर्गुण निराकार परमात्मा का भजन करते थे। किसी सगुण साकार की या मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते थे। आप लोगों ने वो कबीर साहब की भी वाणी उसी समय दोनों संत महापुरुष एक साथ ही हुए हैं, और यहीं आप जहाँ बैठे हैं यहीं पर पास में ही कबीर साहब का स्थान है, कबीर मठ यहीं पर है। और गुरु रविदास जी और ये बातचीत होती थी इनकी, आपस में भी ये सत्संग करते थे। तो ये दोनों संत एक साथ एक ही समय में पैदा हुए। तो इन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया है वो विश्व बंधुत्व की भावना, भ्रातृत्व की भावना और आपस में प्रेम व्यवहार की भावना, सद्व्यवहार की भावना इन्होंने समाज में लाई है। ये सामाजिक समरसता इनकी थी। तो कबीर साहब ने, जैसे कबीर साहब ने कहा है उसमें एक साखी में, घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो ये मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है। और जब तक व्यक्ति, एक ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब भारतवर्ष में जातिवाद
छुआछूत अपने चरम पर थी। मानव के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उसे पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। यानी कि एक पशु वर्णवादी लोगों के घर में जा सकता था, लेकिन एक इंसान उनके